लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि 2024 से चुनावों से पहले भर्ती होनी है। पहले तो आप समझ लो है क्या। लेखपाल के 12,000 से अधिक पद खाली हैं। 8,085 पदों पर भर्ती पूरी होने का इंतजार है। अब समझते हैं लखनऊ, मतलब ये जो खबर है लखनऊ से प्रकाशित है। राजस्व विभाग में लेखपाल के 12,696 पद खाली है। वहीं विभाग ने सभी जिलों से वर्ष 2022-23 में खाली हुए लेखपालों के पदों का ब्यौरा मांगा है। मतलब उसके अलावा 12,000 है और ब्यौरा आया तो और ज्यादा हो सकते हैं। राजस्व लेखपाल के कुछ 32,000 पद सृजित है। 8,085 पदों पर यह भर्ती चल रही है। परिणाम जारी होने का इंतजार है। इसके अलावा 12,696 पद भी खाली है। 8,085 लेखपालों की भर्ती का परिणाम आयोग को नया अधियाचन भेजा जाएगा। पद खाली होने से तबादला नहीं हो पा रहा। एक लेखपाल क्षेत्र में 3 वर्ष और तहसील में 10 वर्ष की अवधि पूरी होने पर तबादला करने का नियम है, लेकिन यह नियम फॉलो नहीं हो कर पा रहा। एक तहसीलदार के पास 2 से 3 लेखपाल क्षेत्र का कार्यभार है। मतलब बहुत ही ज्यादा, क्योंकि आजकल जैसे उत्तर प्रदेश तरक्की करना चाह रहा उद्योग क्षेत्र में सब कुछ, तो लेखपालों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। तो ये 10 से 12,000 पदों पर लेखपाल की भर्ती आएगी पेट 2022 के स्कोर से। तो मैं आपको इसमें कुछ चीजें बता देना चाहता हूं जो अभी से आप लोग थोड़ा सा इसमें जानकारी रखें। सबसे पहली बात तो आप लोग समझ लीजिए कि ये जो भर्ती आएगी यूपी लेखपाल 2023, यूपी लेखपाल 2023 की भर्ती होगी। यूपी लेखपाल नई भर्ती 2023, नई भर्ती 2023, यूपी लेखपाल नई भर्ती 2023। इस नई भर्ती को यूपी ट्रिपल एससी कराएगी। यूपी ट्रिपल एससी इसका एग्जाम कराएगी। इसमें पेट 2022 के स्कोर से, पेट 2022 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर से इसकी मुख्य परीक्षा होगी। नॉर्मलाइज्ड स्कोर से क्या होगी? इसकी मुख्य परीक्षा होगी, मेंस एग्जाम होगा। मुख्य परीक्षा 100 नंबर 100 मार्क्स का, 2 घंटे का ऑफलाइन पेपर। ठीक है भैया। इसमें 2 तरह के, तो राजस्व लेखपाल के पद है और हो सकता है इसमें चकबंदी लेखपाल के पद भी आए। राजस्व लेखपाल, और क्योंकि चकबंदी लेखपाल की 2019 से भर्ती नहीं हुई, चकबंदी लेखपाल के भी पद आए। एक चीज याद कर लीजिएगा कि इसमें ट्रिपल सी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ट्रिपल सी नहीं चाहिए, ट्रिपल सी नहीं चाहिए, फिर भी आप बनवा लें, फिर भी बनवा के रखें, क्योंकि अगर इसमें ट्रिपल सी लागू हो गया तो फिर इसमें बहुत दिक्कत आएगी। अगर वैकेंसी 12,000 के करीब आती है, यदि वैकेंसी कितनी आ जाती है 12,000 या 12,000 के करीब, तो जो पेट 2022 के कट ऑफ है उसको आप अपने हिसाब से देख लीजिए। पिछली बार की देख लेते एक बार, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है और इसके बाकी क्राइटेरिया क्या होते हैं। इसके बाकी क्राइटेरिया सबसे पहले आप देख लीजिए कि जब ये पिछली बार 2021 में आई थी भर्ती, तो इसमें 7 जनवरी से आवेदन, 28 जनवरी 2022 लास्ट तारीख थी और 4 फरवरी में संशोधन की तारीख थी। यह पेड 2021 के आधार पर थी। अब जो होगी वो पेड 2022 के आधार पर होगी। पेट में आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर चाहिए, उसके लिए कट ऑफ निकाली जाती है। अभी 3-4 चीजों पर बताऊंगा, थोड़ा ध्यान देना। फीस तो कोई ज्यादा नहीं होती इसके फॉर्म भरने की। उसमें जो बाकी चीजें वो जान लीजिए कि बाकी चीजें क्या हैं। सबसे पहले ये ग्रेड पे 2000 की भर्ती होती है। ये पिछली बार जो आई थी 18 से 40 इसमें एज होती है और 12th क्लास इसमें योग्यता होती है। कुल पद 8,085 से 8,085 थे। कुल पद कितने थे? 8,085 हर एक कैटेगरी के लिए। इसमें जो योग्यता होती है वो लगभग 12वीं होती है, ध्यान देंगे। बाकी इसमें SC ST और जो अपने उत्तर प्रदेश के निवासी होते हैं OBC, उनको इसमें छूट भी मिलती है। 12th क्लास इसमें चाहिए, 18 से 40 एज 12th क्लास चाहिए। और एज कितनी चाहिए इसमें? 18 से 40। समझ रहे मेरी बात? उत्तर प्रदेश या CBSE बोर्ड या किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको इंटरमीडिएट की इसमें परीक्षा 12th क्लास पास चाहिए। जनरल की एज 18 से 40 और SC ST OBC को इसमें छूट भी है। SC ST OBC को क्या हो जाता है? इसमें छूट भी है। समझ रहे भैया? उसके बाद में
SC ST OBC को परीक्षा की योजना देख लीजिए। 100 क्वेश्चन आएंगे इसमें, 100 तो आएंगे इसमें क्वेश्चंस, ठीक है भैया। 2 घंटे की परीक्षा होगी, 120 मिनट की। हिंदी के 25, गणित के 25, सामान्य ज्ञान के 25, ग्राम समाज और विकास के 25, 4 सब्जेक्ट के इसमें कुल मिला के 25-25 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन, 120 मिनट। उसके बाद में नेगेटिव, इसमें 1/4 नेगेटिव है, गलत के लिए 0.25 मार्क्स करते हैं। सामान्य हिंदी में वही सिलेबस है, समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, संदर्भ, संधिया, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश। गणित में 3 प्रकार का गणित है, अंक गणित और स्टैटिस्टिक्स, बीज गणित और रेखा गणित। तो इसमें नंबर सिस्टम, प्रतिशत, लाभ हानि, स्टैटिस्टिक्स, बारंबारता, बारंबारता बंटन, सारणियन, संचय बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज, केंद्रीय माप, समांतर, माध्यम, माध्यमिका, बहुमत, एलसीएम, एचसीएफ, युगपत समीकरण, द्विघात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गुणनखंड, क्षेत्रफल, रेखा गणित, त्रिभुज, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर, ये सब। बाकी सामान्य ज्ञान में विज्ञान, सीए, करंट अफेयर, इतिहास, विश्व भूगोल, जनसंख्या, भारत का भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इतिहास से संबंधित ये सारी जानकारी जो होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब। बाकी ग्राम समाज और विकास योजनाएं, ग्राम्य विकास से संबंधित स्वास्थ्य योजनाएं, त्रिस्तरीय पंचायती राज, केंद्र राज्य की ग्राम्य विकास से संबंधित योजनाएं, ये सब कुछ, ठीक है भैया। अब आ जाते हैं कि इसकी जो पिछले साल के कट ऑफ थी, इसकी जो पिछले साल के कट ऑफ थी 8085 पदों के लिए, इसकी कट ऑफ थी वो कितनी है वो देख लीजिए। पैट 2021, तो पैट 2021 में अनरिजर्व के 62.96, अनुसूचित जाति के 61.80, अनुसूचित जनजाति के 44.71, ओबीसी के 62.96 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 62.96। बाकी स्वतंत्रता संग्राम के आश्रित के 49.84, विकलांग जन के 51.12, महिलाओं के 64.74। अगर 12,000 के करीब पद आते हैं या 9,000 से 12,000 के करीब आते हैं तो भी कट ऑफ लगभग इतनी रहेगी, इससे नीचे के तो कम ही चांस है। लेकिन इसके लिए आपको एक आवाज उठानी चाहिए कॉमन कट ऑफ की, कॉमन कट ऑफ की। अब इनको ये नहीं पता कि ये भैया पहले तो 8085 पद थे ना, इन्होंने लगभग 2.47 लाख लोगों को मुख्य परीक्षा में बिठाया था, 2.5 लाख लोगों को। अब ये नहीं पता कि 12,000 पद होंगे तो ये 2.5 लाख बुलाएंगे, 1 लाख बुलाएंगे या 4 लाख बुलाएंगे। इसलिए कॉमन कट ऑफ की मांग करना यूपी SSC से बहुत जरूरी है कि भाई जिसके 50 नंबर है, 60 नंबर है, 80 नंबर है या जो 100/100 लेकर आया है, हम तो उन्हीं पे फॉर्म भरवाएंगे। ये सब पर फॉर्म ना भरवाएं, पैसे ना कमाएं। यूपी SSC स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ ना करे, जैसा कि इन्होंने वन दरोगा के साथ खिलवाड़ किया है। इसलिए अच्छे से सुन लो, वन दरोगा के साथ खिलवाड़ क्या किया, 701 पद, 75 पर कट ऑफ लगी है, 75 अंक पर, मायने रखता है। और जो फार्म सब पे भरवाए थे तो 25-25 रुपए सबसे इकट्ठा कर लेगा। और जब किसको पास रिजल्ट है तो इसको पता है ना कि भाई इतने बच्चे मुझे 4 लाख या 5 लाख या 2 लाख से फॉर्म भरवाना है, तो मैं इतने बच्चों की निकालूंगा ना। इतने पहले कट ऑफ जारी कर देता हूं, जब मैं नोटिफिकेशन निकाल रहा हूं, पहले नोटिफिकेशन निकालेगा, फिर सिलेबस निकालेगा, फिर कट ऑफ निकालेगा पेपर से 10 दिन पहले। तो ये यूपी SSC की नाइंसाफी के खिलाफ अब आवाज उठाइए, लेटर भेजिए मुख्यमंत्री जी को, लोक सेवा आयोग में, मतलब यूपी SSC में, और क्या नाम है आपका, ट्विटर पे मुहिम चलाइए कि इतनी शर्मिंदगी, इतने शर्म से पहले लोग डूब मरते थे, यूपी SSC वालों को कुछ नहीं होता, जुकाम भी नहीं होता, इतना अन्याय करके। इसके लिए आवाज उठाइए, क्योंकि मैंने आपको पूरा बता दिया। 18 से 40 एज जनरल की, SC ST OBC को 5 साल की छूट, ऑल इंडिया वैकेंसी, सभी राज्यों के लिए इससे भी फॉर्म भर सकते हैं। यदि ओबीसी और SC ST उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो ही एज में छूट मिलेगी। उसके बाद में 100 नंबर की परीक्षा होती है, 12वीं इसमें पास चाहिए, अच्छी खासी वैकेंसी है, ये मैं आपको दिखा चुका हूं। अच्छी खासी क्या हो जाती है इसमें, वैकेंसी है, ठीक है भैया। चलिए ये आपको बता दिया, आपको कट ऑफ बता दी, सिलेबस बता दिया। अब आ जाता है तैयारी। इसकी जो तैयारी है वो अपनी क्वेश्चन वाइज कर सकते हो, पुरानी है तो है। इसकी तैयारी हमने परचम बैच से कराई थी। किससे, परचम। 2021 में अक्टूबर में, दिसंबर में एक परचम बैच आया था, 2021-2022 में।
और वो परचम बैच से हमने इसकी तैयारी कराई थी। यदि आप ओल्ड स्टूडेंट है एग्जाम्पल के, आपने कभी भी कोई पेट का कोई कोर्स लिया है या आपने कोई हमसे पहले कोई कोर्स लिया है, तो आपके लिए 499 रुपए में ये 10 मार्च तक उपलब्ध है। आपको ओल्ड 499 कूपन कोड लगाना होगा। ये इसमें आपको सारी स्कीम्स बहुत अच्छे से, इसमें एग्रीकल्चर इस सिलेबस से भी बहुत ज्यादा, और 4-5 क्वेश्चन की तो नहीं कहता बच्चा, सारा पढ़े हुआ में से आया था, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं था। लाइव तब स्टार्ट करेंगे जब इसकी पक्की की अब से होगा। लेकिन जिन लोगों के 60 के पार स्कोर है वो अपनी स्कीम वगैरह इन सब के लिए कोशिश जारी रख सकते हैं। पुरानी भर्ती का रिजल्ट ही किसी भी समय जारी किया जा सकता है, होली तक उम्मीद है पूरी। सेकंड चीज, एग्रीकल्चर हो, मैथ हो, हिंदी हो खूब डीपली, ये सब कुछ